नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं रत्ना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी होंगे भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। 3.5 लाख की रिश्वत मामले में एसएचओ और एएसआई को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। महापौर वनीता सेठ की अध्यक्षता में एम्पावर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। कुल 223 प्रकरण निस्तारित किए गए। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज सुबह आधिकारिक घोषणा पत्र जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। सांसद सीपी जोशी भाजपा के सांसद हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की राजनीति में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कई नामों के कयास लगाए जा रहे थे। साथ ही सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि प्रतिपक्ष नेता के रूप में जल्द ही राजेंद्र राठौड़ के नाम की घोषणा हो सकती है। 3.5 लाख की रिश्वत मामले में गिरफ्तार सदर बाजार थाने में एसएचओ सुरेश पोटलिया और एएसआई नंदकिशोर को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इधर दोनों के पकड़े जाने के बाद परिवार में जांच अधिकारी को भी एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इसमें भी एसएचओ की भूमिका सामने आई। वहीं पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर रिश्वत मामले में दोनों का सस्पेंड कर दिया गया। रिश्वत के इस मामले को लेकर एसीबी की जांच में सामने आया कि परिवादी ने कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को जो परिवार दिया था उसमें सदर बाजार थाने में एएसआई दलीप सिंह जांच अधिकारी थे। उसने परिवादी के बयान पे भी लिए थे। प्रशासन के शहरों के संग अभियान के दौरान आए प्रकरणों में त्वरित निस्तारण को लेकर गठित एम्पावर कमेटी की बैठक महापौर वनीता सेठ की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कुल 223 प्रकरण निस्तारित किए गए। बैठक में धारा 69A के 187 प्रकरण, कच्ची बस्ती नियमन के 19 प्रकरण व राजकीय भूमि नियमन के 17 प्रकरण निस्तारित किए गए। शेष प्रकरणों को पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। महापौर वनीता सेठ के बताया कि नगर निगम दक्षिण ने लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए कैंप मोड का कार्य कर रहा है और पिछले एक सप्ताह में नगर निगम दक्षिण में 697 लंबित प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। बैठक में उपायुक्त राकेश शर्मा, उपायुक्त गोपाल परिहार, उपायुक्त चंपालाल जीनगर, एक्सीएन सुधीर माथुर आदि मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में चित्तौड़ उदयपुर नेशनल हाईवे रोड पटेल के होटल के आसपास दिल्ली से मुंबई जा रहे कंटेनर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ऐसा बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे पटेल की धाणी के आसपास कंटेनर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। यहाँ वक्त हो चला है ब्रेक का। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। स्मिता, आओ, बेसो बेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो एफडी? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी नहीं, है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद काट देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, फेशियल एंड ऑल अदर सर्विसेज। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट अस 7568 164935 9571 577 375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है।
2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह की पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। थावला के शेखपुरा बाईपास चौराहे के पास बुधवार शाम को बाइक सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बाइक सवार घायल 2 लोगों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद एक घायल को अजमेर रेफर कर दिया गया और वहीं दूसरे घायल कल्लाराम पुत्र पंचाराम को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में जुटी है। भारतीय नववर्ष के अवसर पर मारवाड़ जागरण मंच की ओर से आयोजित 6 दिवसीय कार्यक्रम बुधवार को मसूरिया पहाड़ी पर आतिशबाजी के साथ संपन्न हुआ। मंच के अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 6 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन विक्रम संवत 2080 भारतीय नववर्ष का स्वागत वीर दुर्गदास पार्क मसूरिया पहाड़ी पर आतिशबाजी के साथ किया गया। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महानगर कार्यवाह डॉक्टर मनोहर सिंह राठौड़, महानगर प्रचारक कुशाल जी, मारवाड़ जागरण मंच के सदस्य व कार्यक्रम सहयोग देने वाले संस्थाओं के पदाधिकारी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 17 से 22 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसकी शुरुआत ध्वजा वितरण से की गई। मंच के पदाधिकारी व अन्य संस्थाओं के सहयोग से शहर के सभी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों यथा घनश्याम मंदिर, अचलनाथ, कुंज बिहारी, रामानुज कोट, शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर सहित अनेक मंदिरों व आसपास स्थित घरों व दुकानों के तकरीबन 41,000 ध्वजाएं वितरित की गई। साथ ही जागरण मंच के सक्रिय कार्यकर्ता और समाज सेवियों के सहयोग से हिंदू नववर्ष की जानकारी आमजन को साझा की गई। जी सर बताएं। सर्वप्रथम तो प्रदेश और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि सभी को ज्ञात है, आज से हमारा नववर्ष प्रारंभ हुआ है। संवत 2080
विक्रम संवत कहते हैं। इसी दिन हमारे कैलेंडर बदली होते हैं, बही खाते बदली होते हैं और इसी दिन चेटी चंद आता है और भी बहुत से त्यौहार, चैत्री स्थापना, नवरात्रा, गुड़ी पड़वा, इस तरीके से बहुत से पर्व एक ही दिन आते हैं। इसका महत्व हमारे धर्म और संस्कृति में एक ऐसा महत्व है जो अपना आप में बहुत अनूठा है। इसी के चलते पिछले 7 दिनों से 16 तारीख को हमने ध्वजा वितरण से हमारा कार्यक्रम शुरू किया था और उसी दिन तय कर लिया था कि इसका जो हम समापन करेंगे 22 तारीख को आतिशबाजी के साथ करेंगे। और वो भी वीर दुर्गादास, जो सब जानते हैं, जिन्होंने मारवाड़ की रक्षा के लिए जो त्याग और बलिदान की एक मिसाल कायम की, उसके बारे में शायद ही कोई अनभिज्ञ होगा। अगर कहते हैं अगर वीर दुर्गादास राठौड़ नहीं होते तो अजीत सिंह जी नहीं होते और जोधपुर के शासक नहीं होते। उन्हीं को ध्यान में रखते और मारवाड़ को ध्यान में रखते और क्योंकि मंच अपना आप में मारवाड़ जागरण मंच है और मारवाड़ में जागृत भारत ऋषि मुनि और देवी देवताओं की पावन भूमि है। यहाँ कई ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या की है, जहाँ कई सिद्धियां प्राप्त कर मानव कल्याण किया। वहीं लोक देवी देवताओं ने अपने शौर्य और चमत्कार के माध्यम से असुरों और पृथ्वी पर पनप रही पापात्माओं को नेस्तनाबुद्ध कर प्राणी मात्र को पल्लवित विकसित किया और खुशहाल कर इस सृष्टि को शुद्ध करने का पावन कार्य किया। इसी कार्य के लिए अनेक देवी देवताओं को कई मर्तबा ऐसी वस्तुओं और चीजों का भी सेवन करना पड़ा जिसे आमतौर पर लोग वर्जित दृष्टि से देखते हैं। नवदुर्गा के रूप में 9 देवियां आज भी आस्था का प्रतीक है। ऐसी ही एक आस्था का प्रतीक एक स्थल नागौर जिले के जसनगर कस्बे से 3 किलोमीटर दूर निकटवर्ती ग्राम भवाल में स्थित प्राचीन धार्मिक जन जन की आस्था का केंद्र विख्यात 2.5 प्याला शराब के प्रसाद का सेवन करने वाली श्री भवाल माता का मंदिर को सूर्य पहली किरण माता के चरणों को स्पर्श करती है। माता की प्रतिमा कालिका माता की प्रतिमा, जो कि प्याला मदिरा शराब के प्रसाद का सेवन करती हैं, एवं ब्रह्माणी माता की प्रतिमा नारियल, मखाना, मोई तिल, चूरमा, लड्डू, जलेबी आदि मिठाई का प्रसाद ग्रहण करती है। बताएं। भवाल माता मंदिर में 2.5 प्याला, यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पे 2.5 प्याला शराब का भोग लगता है और आने वाले भक्त यहाँ मनोकामना मांग के जाते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो बोतल के रूप में, शराब के रूप में माता जी के भोग लेके आते हैं और देवी 2.5 प्याला शराब का यहाँ भोग लेती है। मंदिर के बारे में जानकारी दें। ये मंदिर विक्रम संवत 1170 का है और एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर मतलब एक शिलालेख भी है। यहाँ पर शिलालेख का मतलब पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु कहा जाता है कि विक्रम संवत 1170 का मंदिर प्राचीन, बहुत प्राचीन मंदिर है। भवाल माता के प्रसाद के बारे में जानकारी दें। यहाँ पर 2.5 प्याला मदिरा शराब का भोग लगता है माँ का, और मतलब मीठा भोग लगता है ब्राह्मणी माता के, और 2 माता जी, 2 प्रतिमा है, माँ काली जी की और ब्रह्माणी माता की। आपका परिचय? मेरा नाम रावतपुरी है, भवाल माता पुजारी। जोधपुर के तिवरी में विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित रामनवमी महोत्सव समिति तिवरी के तत्वाधान में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम विक्रम संवत 2080 नूतन वर्ष के अवसर पर तिवरी कस्बे में भव्य रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें 25 से अधिक झांकियां एवं श्री राम भक्तों की टोली के जयकारों से तिवरी गांव राममय हो गया। इसी से पूर्व शोभा यात्रा का शुभारंभ रामरथ पूजन के साथ हुआ, जिसमें समिति अध्यक्ष उमेद सिंह पीडीआर प्रसादी के लाभार्थी घनश्याम लखारा, समिति उपाध्यक्ष हितेंद्र सिंह राजपुरोहित ने पूजन किया। इस दौरान नारायण गिरी महाराज ने यज्ञ वेदी का शुभारंभ किया। समिति महामंत्री दिनेश परिहार ने बताया कि शोभा यात्रा का प्रारंभ आदर्श विद्या मंदिर से हुआ, जो प्रताप सिंह कोट, जूना कोट, माहेश्वरी वाटिका, दर्जियों का मोहल्ला सहित अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा, अबीर गुलाल के साथ भव्य स्वागत करते हुए शीतला माता मंदिर प्रांगण में समापन हुआ। और अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी होंगे भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। 3.5 लाख की रिश्वत मामले में एसएचओ और एएसआई को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। महापौर वनीता सेठ की अध्यक्षता में एम्पावर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। कुल 223 प्रकरण निस्तारित किए गए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।